युवा क्रांति सेना और विद्या फाउंडेशन ने एवियर एजुकेशनल हब कॉलेज में शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस के मौके पर यूथ आइकन अवार्ड्स 2023 का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री सुनील भराला, विशिष्ट अतिथि एनआईसी के चेयरमैन ललित ठुकराल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर बीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। ललित ठुकराल ने कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, सुनते हैं। इस समय हम मौजूद हैं यूथ आइकॉन अवार्ड में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है ललित ठुकराल जी। सर, आप आज यूथ कांग्रेस आए, शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन भी है, तिथि भी है, उस अवसर पर युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा जो मैसेज सब यूथ के लिए है कि एक जब भगत सिंह जी की शहादत हुई थी, शहीद हुए थे, तो वो एक यूथ आइकॉन थे। उन्होंने 21 की बात है, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था, एक उन्होंने टारगेट सेट किया था कि मुझे मेरा देश आज़ाद चाहिए, उसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, मुझे वो आज़ाद चाहिए। उन्होंने उन्हीं प्रेरणा को लेते हुए हमें आज के जितने भी हमारे यूथ सब हैं, उनको अपना टारगेट फिक्स करना है ज़िंदगी का। अब उस तरह की क्रांति की ज़रूरत नहीं है, बट आज और कई तरह के मसले हैं, और कई तरह के सवाल हैं, और कई तरह के मॉडर्नाइजिंग हो गई है, जिससे आपको ये देखना है कि आप आने वाले कल में क्या करने वाले हैं, आप कौन सी फील्ड चुनने वाले हैं। आपको टारगेट बनाने हैं और उन टारगेट को बना के आपने उनके पास उसको अमल करना है और आपने कामयाबी पानी है। आज हमारे यूथ विंग जो है, देखिए, यूथ बच्चे सब नासा में जा रहे हैं, सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, यहाँ स्टडी करके डॉक्टर बन के बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। तो ये सब हमारे यूथ विंग कर रहे हैं। जो आगे आने वाला कल है, वो उसने हमारे देश को भी संभालना है। हमारे देश की पॉलिटिक्स में स्वच्छता आए रहे और अच्छी तरह से लोग काम करें, उसके लिए सारा काम, सारी जिम्मेदारी यूथ के ऊपर है। यूथ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं सर, यूथ गलत तरफ भी जा रहा है, नशे की तरफ भी जा रहा है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, जो भी गलत काम होता है ना, उसमें थोड़ा सा मज़ा आता है, ठीक है ना। आप नशा करते हैं, थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसमें उस मज़े में खुशबू नहीं है। आप ईमानदारी से, मेहनत से काम करेंगे ना, उसका जो फल मिलेगा ना, उसमें बहुत खुशबू होती है, और वो ज़िंदगी की सही राह वही है, वो लंबी चलती है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम देश का भविष्य संवारने के लिए जरूरी होते हैं, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम निरंतर रूप से स्कूल और कॉलेजेस में होते रहने चाहिए। अनीता मैम जी पिछले बार इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं, मेरे साथ ललित जी और युवा क्रांति के अविनाश जी, उनकी पूरी टीम, और विद्या फाउंडेशन के लोग और कॉलेज के फैकल्टी और स्टूडेंट। तो भगत सिंह के बारे में आज हम उनकी जयंती का यह कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे भगत सिंह का नाम तो सबने सुना है ना? कितने लोग भगत सिंह के बारे में जानते हैं? वाह, बहुत बढ़िया, एक बार तालियों से सबका अभिनंदन। कई बार मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, आज से कुछ वर्ष पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में गया था, मैंने पूछा, वहां पे कुछ लोगों को भगत सिंह का नाम नहीं पता था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि देखिए, अपने देश में रहते हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन, 21 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने अपना जीवन त्याग किया था, बलिदान कर दिया था, और वह भी इस तरह से, जो आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश भी सुन रहा था, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला कि जो ऐसे राज्य से अकेले कुछ व्यक्तियों ने, जो ब्रिटिशर्स का राज्य था यहाँ पे, जिसमें कहते थे कि कभी सूरज नहीं चुकता, उस ऐसे बड़े साम्राज्य के साथ लड़ने का, संघर्ष करने का, और अपने बलिदान के साथ भारत माँ की पूजा करने का जिन्होंने काम किया, तो वह, उसकी जयंती हम सब मना रहे हैं। तो मैं कॉलेज का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस का।
क्योंकि इतिहास का एक बहुत बड़ा महत्व है हम सबके जीवन में। अगर हम इतिहास को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे, तो फिर हम उसी चीज को दोहराएंगे। और इतिहास इसलिए नहीं है कि हम उसके प्रति केवल दुख मनाएं या कुछ शोक मनाएं या कुछ करें। इतिहास एक तरीके से जिन उनको श्रद्धा सुमन को अर्पित करना है जिन्होंने देश के लिए किया है, लेकिन उसके साथ सीख के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन जो है चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो आज हमें फ्यूचर युवाओं की क्या है, आज यूथ आइकन्स को भी हम अवार्ड दे रहे हैं। युवाओं की पहचान क्या है? युवाओं की पहचान है भविष्य के ऊपर देखते हैं। राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा कि आज देश में हो रहे ज्यादातर अपराधों में हमारे युवा दोषी निकल रहे हैं और जो चिंताजनक विषय है। हमें युवाओं की हिस्सेदारी ऐसे सभी सामाजिक कार्यों में बढ़ाने की जरूरत है। साथियों, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ध्यान लेके जब बच्चों के बीच में जाते हैं तो बड़ा आनंद में रहता है, क्योंकि एक नई ऊर्जा है, नई क्रांति है और हमारा भविष्य भी है। हमारा भविष्य इसलिए मैं कहता हूँ कि देश के भविष्य यही है। देश क्योंकि कल का जो भारत हो और भारत को चलाने वाले जो विद्वान और बड़े कद पर जाने वाले जो सामने बैठे हैं, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे, ये देश को संभालेंगे, ये सेना को संभालेंगे, ये पत्रकार जगत को संभालेंगे, ये नौकरशाही को संभालेंगे। तो ये भविष्य है देश। साथियों, ऐसे विद्यार्थियों ने अपने अपने क्षेत्र में अथक परिश्रम किया होगा और जब अथक परिश्रम किया होगा तो उनको आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि उनको आज यहाँ पुरस्कृत होने का अवसर मिल रहा है। और जो ऐसे बच्चे हैं जो छूट जाते हैं, जिनको पुरस्कृत होने का अवसर नहीं मिला होगा, उनको एक प्रेरणा मिलती है कि जैसे इस प्रकार के ये विद्यार्थी, हमारे साथ के विद्यार्थी पुरस्कृत होते हैं, तो कल हम और अथक परिश्रम करेंगे तो हम भी कल को यहाँ पुरस्कृत होंगे, इस मंच के माध्यम से होंगे। ऐसी ऊर्जा का संचार का ये केंद्र है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से, यानी कि जो भी एनजीओ और ये फाउंडेशन जो कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उस कार्यक्रमों से ही इन विद्यार्थियों में और चेतना, उनके अंदर और इच्छा शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। इस कारण से मुझे शुभकामनाएं देने का यह अवसर मिला। वहीं युवा क्रांति सेना के अध्यक्ष अविनाश सिंह ने युवाओं को अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह दी। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो युवा आज भटक रहा है इधर उधर, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि हाँ, हमारे समाज में, हमारे आसपास में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नोएडा में रहते हुए, ज़मीनी स्तर पे काम करते हुए पूरे विश्व में अपना नाम किया, नोएडा का नाम किया, अपने परिवार का नाम किया। तो गलत रास्ते पे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि माहौल क्या चल रहा है, कभी लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और जितने भी ये आप देखोगे अपराधी हैं, वो उनकी एज लगभग 40 से नीचे है, क्योंकि 40 से ऊपर कोई अपराध करता नहीं है, बहुत कम है। अगर आप रेशियो देखोगे तो 70% जो अपराध हो रहे हैं वो उसमें युवा इन्वॉल्व है। अब युवा ना ही नौकरी की और ये दौड़ता है, ना ही शिक्षा की ओर दौड़ता है, तो क्या होगा अंत में? आतंकवादी बनेगा, रेपिस्ट बनेगा। तो उन लोगों को मतलब उन लोगों का वहाँ से हम लोग ध्यान हटाकर हम लोग सोचते हैं कि भाई ऐसे कार्यक्रमों में वो आएँ तो अपने उनको पता लग सके कि हाँ, उनका क्या होना चाहिए, उनका एम क्या होना चाहिए। युवा आज के समय में एक नशे की तरफ भी जा रहा है, और जिसको देखो आजकल हर तीसरा युवा नशे की तरफ जा रहा है। तो उनके लिए क्या है, उनको कैसे सुधरना चाहिए? अब ये बहुत बड़ी मतलब परेशानी बोलो, दिक्कत बोलो, हम लोग भी इसमें कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये बेसिक मतलब शिक्षा से ही सब कुछ होता है। अब हम कॉलेज के बच्चों को अगर नहीं बताएंगे कि हाँ, इस कुएं में मत कूदो, तो तभी उसे पता लगेगा कि हाँ, ये कुआं है। तो अब ये अपनी मतलब स्कूल लेवल से इन्हें स्टार्ट करना चाहिए एक कैंपेन। जैसे अभी हमारे सिर्फ एक ही दिन कैंपेन चलता है, ऐसे नो टू ड्रग्स, से अवॉइड, डोंट ड्रिंक एंड, हाँ, बस साल में एक दिन। तो ये एक दिन तक सीमित नहीं होने चाहिए कार्यक्रम। हमारे जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, इन लोगों को आगे बढ़ के और इन सब में आगे आना चाहिए कि हाँ, नशा मुक्त अभियान चलाएँ और नशा मुक्त भारत अभियान चलाएँ। आज जिस अवसर पे आपने युवा यूथ आइकॉन अवार्ड रखा, उस अवसर पे भी शहीद भगत सिंह जयंती भी है आज, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
अब उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, उन्होंने पूरी हमारे भविष्य उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही हमारा लिखा भविष्य। और अभी जो उन्होंने उनका सपना था शिक्षित भारत का, तो उस ओर अभी हम लोग बढ़े नहीं है बिल्कुल भी। अभी हमें बहुत कुछ काम करना है। उनके जैसे उन्होंने सपना देखा था, हमारे क्रांतिकारियों ने सपना देखा था, तो हमें उनको काफ़ी मतलब पढ़ा लिखा के आगे हमें शिक्षित भारत का सपना पूरा करना होगा उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अविनाश जी मौजूद थे, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और भगत सिंह के पद कदमों पे चलने के लिए आश्वासन दिया युवाओं को, और युवाओं को नशे से दूर रहने की एक संदेश दिया। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट टाइम्स। धन्यवाद।